प्रिय दर्शकों, आपका फिर से हिंदी होप चैनल पे स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको सुनेंगे मैसेज को और दूसरे लोगों तक सुनाएंगे और शेयर करेंगे परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन को सुने जाने के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें मौका दिया कि तेरे हुजूरी में आके तेरे वचन को हम लोगों में बांट सकते हैं। और आज फिर से मैं चाहती हूँ कि तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। एक एक शब्द जो मैं बोलूँ तेरे वचन द्वारा बोलने वाली बनूँ, क्योंकि मेरा मन खाली है लेकिन शब्द तेरे हैं और तू मुझसे बोलने के लिए वचन दे रहा है। तेरा धन्यवाद हो और जो लोग इसको सुने उन्हें आशीषित कर, यही मेरी प्रार्थना है। सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने कहा, आज फिर से मैं नए संदेश के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं आपको जो हूँ मरकुस की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में ले जाऊँगी और वहाँ से 3री आयत से हम इसको देखेंगे। आज का अध्ययन हमारा मरकुस 14 उसकी 3री आयत से हम जाएंगे और ये हम 9वीं आयत तक इसको आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक स्त्री है जो यीशु मसीह के पास आती है और उसके पास जो है जटामासी का तेल है जो कि यीशु मसीह को अभिषेक करती है। अगर हम देखें यहाँ पे 3री आयत में, जब वह बैतनिया में शमौन कौड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। एक स्त्री है जो कि शमौन कोड़ी के घर में आती है और यीशु मसीह को जो है वो इत्र लेकर आती है और उनके पैरों पे उंडेल देती है। यहाँ पे लगा उसके सर पर उंडेला और सर से वो पूरे पैरों तक जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से ये स्त्री जो है आ रही है और अगर देखा जाए तो इसके पास ये बहुत ही महंगा तेल था या खुशबू थी। 4थी आयत में इस तरीके से लिखा है, परंतु कोई कोई अपने सिर में मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और ये सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनकी भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। और जो कुछ वह कर सकी उसने किया और उसने मेरे गाड़े जाने का तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हम यहाँ देख रहे हैं यीशु मसीह जब मंदिर में थे और वहाँ पे जो है उन्होंने देखा कि सब लोग जो हैं वो चांदी के सिक्के या कॉइन्स जो थे, वो भेंट जो है वो एक ऑफरिंग का जो बर्तन जो था उसमें ज़ोर ज़ोर से गिरा रहे थे और उसकी आवाज़ आ रही थी। लेकिन एक औरत आती है, वो भी विधवा होती है, वो आती है और वो झुक के हुए आती है और आके जो है वो उसके पास 1 या 2 दमड़ी थी जो कि उसने अंदर हाथ डाल के, बिल्कुल अंदर नहीं, मतलब इतना डाला कि उसके सिक्के की आवाज़ ना आए। वो इतनी घबरा रही थी, उसके पास वही था, उसने दे दिया। यहाँ पे कह रहा है कि इसने जो कुछ वह कर सकी उसने किया। वो मंदिर में जो स्त्री थी, विधवा थी, उसके पास 2 दमड़ी थी, जो था उसने सारा का सारा दे दिया। एलिया नबी को अगर हम देखें तो जब वो विधवा औरत के पास जाता है और वो खाने के कहता है तो कहता है मेरे पास तो वही थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है,
एलिया ने कहा पहले जाके मेरे लिए बनाओ, फिर तेरे अपने लिए बनाना। और जब वो एलिया को बना के लाती है तो उसके बाद वो तेल और आटा ख़त्म नहीं होता है, वो बरकत हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वो कर सकी उसने किया। ओके, क्या किया हम उसे यहाँ पे आज हम ये देखेंगे। अगर देखा जाए कि वहाँ पे बाइबल के ज़माने में एक कस्टम था कि जब आप खाने पे जब लोग आते थे तो खाने के बाद जो है वो ग्लास जो है तोड़ते थे। ग्लास तोड़ने का मतलब है कि जो अतिथि है उसने खाना ख़त्म कर लिया है और उसे अच्छा लगा है। दूसरा कस्टम जो था इनका वो था कि ये जो इत्र है, जैसे मैंने बताया कि इसने इत्र जो है बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। ये जो इत्र जो है जब आदमी मर जाता था और उसके बॉडी के ऊपर जो लेप लगाते थे और वो इत्र भी लाते थे और इत्र की शीशी जो तोड़ते थे और तोड़ के उसके बॉडी पर लगा देते थे, तो वो शीशे जो उसके जो शीशे के टुकड़े या जो भी था, जो भी जिसी में या संगमरमर में हो या चाहे वो ग्लास में हो चाहे वो किसी में भी हो या मिट्टी के बर्तन में, उसको तोड़ के उसके साथ ही दफना देते थे। ये इनके रिचुअल्स थे जो कि हम बाइबल के ज़माने में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है खाना खा रहे हैं और खाना खाने बैठे हैं, भोजन करने बैठा हुआ था। ओके, इसका मतलब अभी खाना शुरू नहीं हुआ है या बैठा हुआ था। तब एक स्त्री आती है, संगमरमर का पात्र होता है जो कि एक बार नीचे गिरा तो टूट जाएगा, और उसमें जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। हम जानते हैं कि ये जो परफ्यूम है या इत्र है, थोड़ा सा भी आप लेंगे तो बहुत महंगा मिलता है। ये जो यहाँ पे लिखा गया है कि ये लेकर आती जटामासी के इत्र को, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लोग किस तरीके के लोग हैं। ये तोड़ा तो इसने है, इत्र डाला है यीशु मसीह के सर पे, लेकिन जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं वो खिसिया रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है। उनको गुस्सा ये आ रहा है कि यहाँ खाने के टाइम में ये स्त्री ने ये जटामासी का ऑयल इनके सर पे क्यों डाल दिया, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। दूसरा गुस्सा जो उन्हें आ रहा था वो ये था कि इसका जो कीमत है यहाँ पे लिखा हुआ है 300 दिनार। अब 300 दिनार का वो स्त्री ने पता नहीं कितना किया होगा, कैसे कैसे उसने वो 300 दिनार या उससे ज़्यादा भी हो सकता है वो इकट्ठा किया। 300 दिनार का मतलब है 1 साल की पूरी कमाई जो कि उस औरत ने दिया। हम देख रहे हैं कि उसने जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसके पास सिर्फ मसीह के लिए यही चीज़ थी और उसने की। उसने सोचा इससे ज़्यादा चीज़ तो मेरे पास है नहीं, 1 साल की जो सैलरी है मैंने निकाल ली है और मैंने बचाई है, ताकि यही मेरे पास है, यही मेरी कुर्बानी है। एक तरह से उसने मसीह के लिए कुर्बानी की। कुर्बानी कैसे की? वो तेल लेके जो लाई थी महंगा वाला, उसने मसीह के ऊपर डाल दिया। अब यहाँ देखते हैं कि तेल का डालना, ओके, यीशु मसीह कह रहा है इसने मेरा अभिषेक कर दिया। अगर आप देखें दूसरा राजा उसके 9वें अध्याय की 3री आयत में, यहाँ पे येहू एक राजा है जिसको कि अभिषेक किया गया तेल से, सैमुएल ने उसको किया। हम देखते हैं निर्गमन उसकी 29 आयत की 7वीं आयत, 29वें अध्याय की 7वीं आयत में हम देखते हैं हारून और उसके पुत्रों का तेल से अभिषेक किया गया याजक बनाने के लिए। येहू को राजा बनाने के लिए अभिषेक किया गया और येहू और उसके हारून और उसके पुत्रों को याजक बनाने के लिए तेल से अभिषेक किया गया। पहला राजा 19 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है कि यहाँ पे एलीशा नबी को एलिया ने तेल उसके सर पे डाल के उसका अभिषेक किया।
अगर हम देखें यूहन्ना 19वां अध्याय और उसकी 39 और 40वीं आयत में अगर हम देखें, जब यीशु मसीह मर जाते हैं तो उनके लिए मरियम मगदलीनी जो स्पाइसेस थे, जो मसाले जो थे और इत्र के साथ, वो संडे मॉर्निंग यीशु मसीह के बॉडी पर लगाने के लिए लाए। डेड बॉडीज़ में भी ये तेल लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ पे देखा जाए, यीशु मसीह राजाओं का राजा। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 16वीं आयत में मिलेगा कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है। और दूसरा जो है इब्रानियों 3 अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह हमारा महायाजक है, जो कि स्वर्ग में याजक का काम कर रहा है हम लोगों के लिए, न्याय के लिए वो हमारे लिए खड़ा है। अगर हम देखें मत्ती 13 उसके अध्याय में, तो यहाँ पे यीशु मसीह एक नबी है, उसको नबी बोला गया कि ये भविष्यवक्ता है। और अगर हम देखें यीशु मसीह, ये तीनों चीज़ें, यीशु मसीह हमारे लिए मरे और तीसरे दिन जिंदा हुए और आज वो जिंदा है। हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह मरे लेकिन हमारे लिए जिंदा भी हुए। यहाँ पे जो है, ये जो लेडी है यहाँ पे दिया गया है, इसमें नाम नहीं दिया गया है, दूसरी जगह में बोला कि मरियम, और यहाँ पे दिया गया कि लेडी आती है। मसीह कह रहे हैं इसके पास जो था उसने वो किया, इसने कुर्बानी दी। कुर्बानी देने का मतलब है इसने बड़ी मर्जी से अपनी खुशी खुशी वो इत्र लाती है और मसीह को अनॉइंट करती है। कुर्बानी देने में बहुत ज़्यादा हमें सोचना पड़ता है कि मैं क्या कुर्बानी दे सकती हूँ। हम देखते हैं कि हम बच्चों के लिए बहुत कुर्बानी करते हैं। हम देखते हैं माँ बाप काम कर रहे हैं ताकि बच्चे खुश रहें, और जब बच्चा अच्छा नहीं करता है तो माँ बाप को दुख होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस स्त्री ने यीशु मसीह के लिए कुर्बानी दी। यहाँ पे कह रहा है जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह में इत्र मला है। ओके, क्या करेंगे? उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह में इत्र मला है। यीशु मसीह जानते हैं कि उनका समय आ रहा है, ये वो समय है, इसके बाद उन्हें पकड़वाया जाएगा और इसके बाद उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, और क्रूस पे चढ़ाने से पहले इनको जो है इस स्त्री ने इनका अभिषेक किया। लोग यहाँ पे खुश नहीं हैं, लोगों के मन में फर्क तरीके के विचार आ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि इस स्त्री ने क्या किया है। यहाँ पे देख रहे हैं इसने मौका मिला। अगर हमें मौका मिलेगा, क्या हम उस मौके का फ़ायदा उठाते? अगर मुझे किसी के लिए कुछ करना पड़े तो मैं सोचती मैं सबसे पहले पीछे हट जाऊंगी, क्योंकि हम पाप में रह रहे, हमारे चारों ओर पाप है। हमारे अंदर भलाई करने की भावना जो है बहुत कम आती है, लेकिन इसके मन में सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा उसने जो किया, जो वो कर सकी उसने करा। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि उसको जिंदगी जीवन में ये पहला अवसर मिला, और ये पहला अवसर उसने नहीं गंवाया। हमें अवसर मिले, हम सोचते हैं कि हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, हम सोचते रह जाते हैं, लेकिन हम अवसर का फ़ायदा नहीं उठाते। जब हम अवसर का फ़ायदा नहीं उठाते तो हमारे पास से वो अवसर चला जाता है। इसके पास अवसर मिला, इसको मौका मिला। किस चीज़ का मौका मिला? जो उसने खरीदा, इतना महंगा तेल खरीदा, उसका उसे मौका मिला, उसने पूरा फ़ायदा उठाया। शायद अगर हम देखें अनायास और सफ़ीरा, उन लोगों को मौका मिला अपनी ज़मीन बेचने का, और वो मौका उन्होंने अवसर खो दिया, क्योंकि उन्होंने जो है कुछ पैसा बचा के रख लिया, उन्होंने सारा नहीं दिया। यीशु मसीह कह रहे हैं उस जो वो कर सकी उसने किया।
अनन्यास और सफीरा ने जो वो कर सके उन्होंने क्या करा, उनके अंदर स्वार्थ की भावना आ गई। जब हमें कोई अवसर मिलता है ऐसे भलाई के काम करने के लिए तो हमारे अंदर स्वार्थ की भावना आ जाती है और वो भावना हमें अच्छाई करने से हमें रोक देती है। लेकिन इस स्त्री ने ऐसा नहीं किया, इसने वो मौके का फ़ायदा उठाया और मसीह के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी और ये उसकी एक अच्छी सेवा थी। उसने सेवा की, मसीह के ऊपर तेल डालना जो है उसने सेवा किया। तीसरी चीज़ अगर हम देखें इस स्त्री में तो यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं उसने तो पात्र तोड़ के सिर पे उंडेला और 8वीं आयत में बता रहे हैं जो कुछ वह कर सकी उसने किया। हमें अपने आप को मसीह को समर्पित करने की बहुत ज़रूरत है। इस स्त्री ने वो तेल मसीह के सर पे डाल के अपने आप को मसीह के ऊपर, मसीह के लिए अपने जो है समर्पित किया। क्या हम मसीह को समर्पित करते अपने आप को? शायद हाँ, सोचते हैं करेंगे, अभी बहुत समय है, लेकिन फिर हम पीछे हट जाते हैं। इसने मौका नहीं गंवाया, इसने सेवा करने से नहीं चूकी, इसने जो है घुटने टेक के, एक जगह बताया गया कि घुटने टेक के इसने मसीह के पैरों पे तेल डाला, एक जगह बता रहे सर पे डाला। लेकिन कुछ भी है, इसने अपने आप को मसीह के हवाले कर दिया। हम देख रहे हैं हमें मौका मिलता है तो हम सोचते हैं आज नहीं। अगर कोई ऑल्टर कॉल करता है कि आज क्या आप मसीह को अपना जीवन देना मांगते हैं, हम सोचते हैं आज नहीं अगली बार करेंगे। लेकिन इसने जो है एकदम अपने आप को मसीह को समर्पित कर दिया। ये जो है हमें, मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कहा जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह और मेरे देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह इन लोगों की आंखें खोल रहे हैं बोल के कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह हमेशा सच बोलते थे। जब भी वो लोगों से बात करते थे वो हमेशा कहते थे मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, और फिर जो है अपनी बात कहते थे। हम लोग कभी यह नहीं सोचते कि हमें बोलना चाहिए कि मैं सच कह रही हूँ या मैं सच कह रहा हूँ। हम लोग सच को तो छुपा जाते और झूठ आगे आ जाता हमारे, क्योंकि हम पाप में और पापी भी हैं। लेकिन इस स्त्री ने जो है यीशु मसीह को अनॉइंट करके अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया। उसने उस इत्र में पूरा का पूरा प्यार मसीह के ऊपर उंडेल दिया और अपने आप को समर्पित कर दिया। हम लोगों को देखना है कि हम मसीह को किस तरह अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। हमने आज वायदा किया कि हम मसीह के लिए ये काम करेंगे। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, उसके बाद हम भूल जाते हैं, अरे आज मुझे ये काम करना था, और हम भूल गए। और इस तरीके से वो हमारी भूल जो है वो इतनी बढ़ती चली जाती है कि अपने आप को हम मसीह से दूर कर लेते हैं। लेकिन इस स्त्री ने क्या करा? इसने सेवा भाव दिखाया, इसने अपना प्यार दिखाया यीशु मसीह को, इसने एक आराधना दिखाई। इसकी आंखों में वो आराधना और स्तुति थी, वो महिमा यीशु मसीह की कर रही थी, वो बोल नहीं रही थी। लेकिन उसके चेहरे पे, मैं सोचती हूँ अगर उसके चेहरे पे देखे, जब यीशु मसीह ने कहा जब मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। जहाँ जहाँ सुसमाचार होता है हम स्त्री के बारे में प्रचार करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि दूसरे लोग हैं जो कि उसके ऊपर खींच रहे हैं। वो नहीं चाहते कि यीशु मसीह इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। वो नहीं समझ रहा है कि ये यीशु मसीह के कितने निकट पहुंच गई है। वो नहीं समझ रहा है
कि उसने मसीह के लिए कौन सी कुर्बानी दी है। 300 दिनार से ज्यादा का इत्र उसने खरीद कर यीशु मसीह को अनॉइंट किया। क्या उनमें से जितने लोग वहां बैठे थे किसी ने सोचा कि मसीह के लिए वो कुछ करे? मैं नहीं सोचती, कोई नहीं करता सिवाय इस स्त्री के। और इस स्त्री का यीशु मसीह तभी कहते हैं जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार होगा, इस स्त्री का नाम हमेशा याद किया जाएगा। उसने अपने लिए यीशु मसीह को चुना और अपना जीवन संवार लिया। वो वहां जो लोग खींच रहे थे उन्होंने अपना जीवन गंवा दिया इस स्त्री के ऊपर गुस्सा दिखा के। यीशु मसीह ने बताया कि इसने क्या किया है। इसने अपना प्यार उस तेल में रखा, इत्र में रखे, और पूरे कमरे में वो फैल जाता है। इत्र की खुशबू हर एक जगह फैल जाती है। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। आज अजीजों, हमें अपने आप को समर्पित करने की जरूरी है। अगर हम इस स्त्री जैसे अपने आप को मसीह को समर्पित करते हैं तो वो राजाओं का राजा यीशु मसीह जब आएगा वो कहेगा ये मेरे बचाए हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, ये वो लोग हैं जिन्हें प्रताड़ित किया गया, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए कुर्बानी कही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए सेवा की है। हम कहाँ पे अपने आप को आंकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जब जानते हैं, क्या हम वहाँ तक पहुँचेंगे कि अपने आप को मसीह के नज़दीक लाएं? या हम उन लोगों के साथ होंगे जो खींच रहे थे कि इसने क्यों 300 दिनार खर्च कर दिए, और वो भी सर पे डाल के, और वो उनके मन में लालच था, उनके मन में चोर था, उनके मन में जो है मन पवित्र नहीं थे, उनके मन अशुद्ध थे, उनकी सोच अशुद्ध थी, इसलिए उन्हें इसके ऊपर खींच जा रही थी। यीशु मसीह के लिए जो वो कर सकी उसने करा और अपना जीवन संवार लिया। आज हमारे पास मौका है कि हम भी मसीह के लिए कुछ करें, अपने आप को मसीह को समर्पित करें, अपनी सारी सेवा हम मसीह के लिए दें, मसीह का समाचार लोगों तक पहुंचाएं और बताएं मसीह इंतज़ार कर रहा है हमें नया जीवन देने के लिए। क्या आप उस नए जीवन को पाने के इच्छुक हैं? तो आप मसीह के नज़दीक आइए, अपने आप को मसीह को समर्पित कीजिए, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। आइए हम अपने आप को पूरी लगन से मसीह को समर्पित करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।